नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक हाउसवाइफ का हाथ है। 50 के आसपास की एज है इनकी। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है। ऐसा हाथ जब भी होता है किसी हाउसवाइफ का तो ऐसी महिलाएं प्रायः घर परिवार संभालने में, चलाने में काफ़ी अनुकूल होती हैं। घर परिवार की दृष्टि से इस तरह के हाथ को उपयुक्त माना गया है। काफ़ी मेहनती नेचर की ऐसी महिलाएं होती हैं। हाथ की सारी उंगलियों को देखेंगे तो एक गैप बताती है कि इनका नेचर ज़िद्दी है। व्यक्तित्व का इनके सही तरीके से आकलन इनके परिवार में, इनके ससुराल में नहीं हो पाया है। वो मान सम्मान और वो वैल्यू इनकी ससुराल पक्ष की ओर से नहीं हुई है। सन फिंगर की लंबाई मोटाई काफ़ी बढ़िया है। ये गैप भी बताती है कि ससुर की ओर से या पिता की ओर से इनको अपेक्षित सहयोग नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में जब ये गैप होती है तो संतान से भी असहयोग व्यक्ति को मिलता है, तो इनको संतान से भी प्रॉब्लम होगी आगे चल के। शनि फिंगर की लंबाई मोटाई भी बढ़िया है। गुरु फिंगर की लंबाई मोटाई शॉर्ट है। तो ऐसी स्थिति में जब गुरु फिंगर की लंबाई शॉर्ट होती है और ये फिंगर भी थोड़ी शॉर्ट होती है, बुध फिंगर, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को लाइफ टाइम किसी न किसी का ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। अपनी मन मर्जी के हिसाब से ऐसे लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं। हाथ की सारी ऊपरी पोर पर, उंगलियों पर एक खड़ी रेखाएं हैं जो इनके बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नेचर, गुस्सैल स्वभाव और संबंधित पैरों की बीमारियों को बताती हैं। जिस उम्र पर है ये कह सकता हूँ कि बीमारी इंटर हो चुकी है। गुरु से संबंधित बीमारियाँ, शनि से संबंधित बीमारियाँ, सूर्य से संबंधित बीमारियाँ और काफ़ी हद तक बुध से संबंधित भी। जब भी शनि फिंगर के ऊपरी पोर पर खड़ी रेखाएं आती हैं तो ऐसे लोग असंतुलित मानसिकता का शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन जैसी भावना, नकारात्मक विचार मन में आते हैं। आँखों से संबंधित कोई समस्या, आँखों पर चश्मा लगना जब सूर्य फिंगर पर कोई निगेटिविटी हो, और जब गुरु की फिंगर पर इस तरह से खड़ी रेखाएं हों तो गुरु से संबंधित रोगों का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। हाथ की सारी उंगलियों को अगर देखते हैं तो गुरु फिंगर पर ये तिल दिखाई दे रहा है, ये, और यहाँ पर भी ये तिल जैसा दिखता है। तो फिर ऐसी स्थिति में संतान से असहयोग, लाइफ पार्टनर से तनाव ऐसे लोगों का होता है। व्यवहारिक रूप से भी ऐसे लोग बहुत बार खरे नहीं उतर पाते हैं रिश्ते नातों में। धार्मिक यात्राओं में प्रायः ऐसे लोगों के जीवन में बाधाएं भी आते रहती हैं। उंगलियों पर खड़ी रेखाएं मध्यम दर्जे की हैं तो व्यक्तित्व में एनर्जी ज़रूर है, लेकिन इनको अवश्य ही थकान का सामना करना पड़ता होगा। जिस तरीके का हाथ का रंग है, कह सकता हूँ कि थकान इनके जीवन पर हावी हो चुकी है। थंब अच्छा खासा मांसल भी है, पीछे की ओर मुड़ा हुआ भी है, तो रिश्ते नातों में अच्छी खासी पूछ परख इनकी ज़रूर है। और मित्रता का दायरा, विशेषकर इनकी सहेलियाँ वगैरह अच्छी खासी ज़रूर होंगी। इच्छा शक्ति भी इनकी मजबूत है, अपनी बात मनवा कर ये रहती हैं अवश्य ही। कंप्रोमाइज नेचर भी इनका साथ ही साथ दिखाई पड़ता है और संतान सुख इनके जीवन में बढ़िया है। चालाकी, चतुराई का स्तर इनका काफ़ी बढ़िया मुझको दिखाई पड़ता है इनके हैंड अकॉर्डिंग। इनकी सारी रेखाओं को अगर देखें तो इनकी हृदय रेखा गुरु पर्वत की ओर जाती है। जब भी गुरु की ओर जाती है हृदय रेखा होती है और सन फिंगर की लंबाई इस तरह से ज़्यादा होती है तो बहुत चांसेस होते हैं कि ऐसे लोगों को लाइफ पार्टनर अपनी पसंद का मिले, या आफ्टर मैरिज या शादी के पहले किसी के प्रेम में पड़ जाएं, या प्रेम विवाह कर लें, या अपनी पसंद का विवाह कर लें। ऐसा ऐसे लोगों के साथ में ज़रूर होता है। प्रेम ऐसे लोगों के मन में अच्छा खासा ज़रूर होता है। एक विष्णु तिलक भी है इनके हाथ में इस तरीके से, तो नैतिक भी अवश्य ही है। ये नैतिकता में इनका यकीन ज़रूर है। एक विद्या रेखा भी दिखाई पड़ती है, तो कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी भी इनके भीतर में
ज़रूर है जो इनको साधारण से हटकर बनाती है। घरेलू महिलाओं के हाथ में जब भी विद्या रेखा होती है तो ऐसी महिलाएं गृह कार्यों में दक्ष होती हैं। जितने भी घरेलू काम होते हैं, अचार बनाना, बड़ियाँ बनाना या घरेलू ज़रूरतों से संबंधित जो जितने भी काम होते हैं, प्रायः दूसरे लोग इनसे पूछ कर ऐसे वाले काम करते हैं। पूछ परख इनकी अच्छी खासी ज़रूर होती है। माइंड लाइन लंबी है, याददाश्त इनकी अवश्य तेज़ है, लेकिन माइंड लाइन एक जैसी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के जीवन में जब भी लहराती हुई मस्तिष्क रेखा हो, जीवन रेखा हो या हृदय रेखा हो या भाग्य रेखा, कोई भी रेखा जब लहरा कर चले तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि काल सर्प दोष की संभावना होती है। काल सर्प दोष ऐसे लोगों की कुंडली में होता है। तो इनके पास भी अगर कुंडली वगैरह है तो चेक करा सकती है किसी ब्राह्मण से, काल सर्प दोष जरूर सामने आएगा। एक मंगल से मंगल तक भी लहराती रेखा है जो व्यक्ति को गुस्सैल स्वभाव को बना देती है, और ये रेखा भी काल सर्प दोष के संकेत दे रही है। जीवन रेखा इनकी लंबी है, लेकिन इस पार्ट पर आप देखें अगर तो निगेटिव होकर चल रही है, तो ये रोग का संकेत दे रही है कि शुक्र से संबंधित रोग भी होना हो इनके जीवन में ज़रूर है। सारे माउंट अगर देखें तो बुध माउंट का उभार अच्छा, लेकिन कोई खड़ी रेखाएं नहीं। तो जमा पूंजी का अगर मामला है तो इनके हाथ में बहुत ज़्यादा रुपए पैसे का मेंटेनेंस नहीं होगा। सूर्य भी इनका नेगेटिव है, तो नेम फेम इनको अपनी एज के अकॉर्डिंग, अपने व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं मिल पाया है। शनि पर इनके उभार है, लेकिन रेखा भी है, भले ही बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन भाग्य रेखा इनके शनि पर्वत पर है। तो धन का भाव आने वाले दिनों में या अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा। गुरु को देखेंगे तो मध्यम उभार है गुरु का, और कुछ रेखाएं भी हैं धार्मिकता को बताती हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन का बहुत ही सीमित इनके जीवन में मुझको दिखाई पड़ रहा है। निम्न मंगल का उभार दोनों ओर अच्छा है, बाहरी मंगल, निम्न मंगल, दोनों मंगल का उभार अच्छा है, तो व्यक्तित्व आकर्षक जरूर इनका है। शुक्र इनका बहुत अच्छा नहीं है, तो फिर वही बात आती है कि संतान सुख में कमी, वैवाहिक जीवन के सुख में कमी, सुख सुविधाओं के प्रति अरुचि, ये सारी बातें इनके साथ में दिखाई पड़ रही हैं। केतु पर मछली का निशान है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। तो फिर ऐसी स्थिति में केतु से संबंधित बीमारियां, जिसमें स्नायु तंत्र से संबंधित रोग हो जाते हैं व्यक्ति को, विशेषकर 48 के बाद। हाथ पैर में, जोड़ों में दर्द की शिकायत आमतौर पर ऐसे लोगों को होती है। मणिबंध रेखाएं बढ़िया है, अच्छा संतान सुख, अच्छा प्रॉपर्टी सुख, अच्छा स्वास्थ्य सुख, सारा कुछ बढ़िया इनकी मणिबंध रेखाओं के माध्यम से दिखाई पड़ रहा है। लेकिन चंद्र इनका अच्छा नहीं है। ओम नमः शिवाय का जप इनको अच्छे परिणाम जरूर देगा। ऐसी स्थिति में जब गुरु भी ठीक ना हो, चंद्र भी ठीक ना हो, तो फिर ऐसी स्थिति में आंवले के वृक्ष का पूजन ज़्यादा प्रभावी होता है। आंवले के वृक्ष का पूजन कर सकती हैं। गुरु के लिए पीपल के वृक्ष का पूजन भी ये कर सकती हैं। और चंद्र के उपाय की अगर बात करूं तो ओम नमः शिवाय के साथ ही बेलपत्र का पूजन, बेलपत्र के वृक्ष का या बेलपत्र के वृक्ष का रोपण, दोनों ही स्थितियों में इनको लाभ होगा। कुछ भी करती हैं ये, जैसा कि मैंने जो उपाय बताए, तो इनको लाभ जरूर होगा। राहु से प्रभावित हाथ भी है ये, तो स्ट्रीट डॉग की सेवा, बुजुर्गों की सेवा, गरीब मजबूर दीनहीन व्यक्ति की सेवा भी इनके जीवन में चमत्कारिक अनुभव और लाभ प्रदान जरूर करेगा। इन्होंने जो भी पहना इसको उतार दे। इस पर एक लोहे का छल्ला पहने, इस पर एक तांबे का छल्ला पहने, और इस पर एक ये पीतल का या सोने का छल्ला पहने। इनके जीवन में खुद ही ये चमत्कारिक अनुभव महसूस करेंगे। इस पर लोहे का, इस पर तांबे का और इस पर पीतल का या सोने का छल्ला इनके जीवन में चमत्कारिक अनुभव प्रदान करेगा। ये इनका राइट हैंड है। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में समानताएं देखें तो उंगलियों में काफ़ी समानताएं हैं। गुरु फिंगर शॉर्ट, बुध फिंगर शॉर्ट और सूर्य फिंगर लंबी। तो किसी के ऑर्डर को फॉलो करने की इनकी इच्छा नहीं होती, फिर भी किसी न किसी के ऑर्डर को फॉलो को लाइफ टाइम करना पड़ा है और करना पड़ेगा।
जिद्दी नेचर इनका है और प्रेम संबंधों में पड़ने वाला हाथ है ये। इनका ऐसा अनुभव ज़रूर होगा कि लाइफ पार्टनर पसंद के मिले होंगे या ऐसी कुछ गुड लक हुई होगी लाइफ में कि किसी से प्रेम वगैरह हुआ हो। इस तरीके का हाथ है आपका। लेकिन साथ ही विष्णु तिलक बताता है कि आप नैतिकता के दायरे में ये सारा कुछ रहना आपको पसंद है, अनैतिक कार्य आपको पसंद नहीं है। माइंड लाइन इस बात का संकेत देती है कि 50 की एज जो उम्र है फ़िलहाल आपकी, इसके आसपास है 50 के आप, तो इस उम्र के बाद आपकी सोच में बहुत ही ज़्यादा बदलाव आएगा। जब भी मस्तिष्क रेखा अचानक मुड़ती है चंद्र की ओर या मंगल की ओर, ऐसी स्थिति में व्यक्ति की सोच में बहुत बदलाव आता है कि जिसे बहुत व्यक्ति पसंद करता है उसे नापसंद करने लगता है। कोई देव देवता बहुत ज़्यादा पसंद है, उसके प्रति व्यक्ति का भक्ति भाव डामाडोल हो जाता है। कोई बहुत गहरा नॉलेज है, उस नॉलेज के प्रति ही पूरी सोच बदल जाती है। प्रायः ऐसी स्थिति में बहुत से लोग ऐसी स्थिति में अपने देवी देवता और अपने धर्म तक बदल देते हैं, अपने आराध्य को बदलते ऐसी स्थिति में लोग देखे गए हैं। जिस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा प्रेम है, जैसा कि मैंने कहा, बहुत ज़्यादा जिससे आत्मीय लगाव है, उससे व्यक्ति का मोहभंग हो जाता है। चंद्र इस हाथ पे भी आपका दूषित है, तो ऐसी स्थिति में कह सकता हूँ हो सकता है आपको एलर्जी हो किसी तरीके की, या खान पान से संबंधित कोई समस्या हो आपको, या आपके चंद्र पर्वत से दिखाई दे रहा है। तो चंद्र के उपाय में जो मैंने बात कही, ओम नमः शिवाय, वो आपको प्रभाव अवश्य ही अच्छा देगा। केतु इस हाथ में भी आपका बहुत अच्छा नहीं है, तो फिलहाल आप केतु के दायरे में ही हैं। 50 की एज के आसपास व्यक्ति केतु के दायरे में ही होता है। तो केतु के उपाय आपको करने की आवश्यकता है। गणेश जी का पूजन, चंदन की खुशबू वाली धूप का योग आपके जीवन में बहुत ही चमत्कारिक अनुभव लाएगा। इस हाथ में, आपके हाथ में अच्छा खासा धन त्रिकोण दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में कह सकता हूँ मैं कहीं न कहीं आपके धन के मैनेजमेंट में कमी आपसे ज़रूर हुई है कि धन को रोक पाने में आप असक्षम जीवन में साबित होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। आपके जीवन में खर्चे पर आप अंकुश नहीं लगा पा रही हैं, ये आपके दोनों हैंड बताते हैं। और इस हाथ पे भी देख के मैं कह सकता हूँ कि आपने जो भी पहना है, इस पर आप लोहे का रिंग पहने, इस पर आप तांबे का पहने, और इस पर अगर आप पहनने की इच्छा है तो इस पर आप पीतल का या सोने का छल्ला पहन सकती हैं। जीवन में आपके बहुत ही चमत्कारिक अनुभव आप महसूस करेंगी। आपकी ओर से कोई विशेष क्वेश्चन नहीं था, जो भी हैंड अकॉर्डिंग लगा मैंने बताने का प्रयास अपनी ओर से किया। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए पूछ सकती हैं। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत